तो आप एक स्टेप को छोड़कर दूसरे स्टेप पर जब पैर रखोगे ना, पैर तो रख लोगे आप लोग, एक स्टेप छोड़कर दूसरे स्टेप पे टप भी जाओगे, ठीक है, लेकिन आपको खतरा क्या रहेगा वहां कि आपकी पतलून ना फट जाए, ठीक है, आप नीचे न गिर जाओ। ये कई चीज़ों का आपको खतरा बना रहेगा, लेकिन आपको ये स्टेप बिल्कुल हटाना नहीं है। सीबीएसई ने तो हटा दिया है, लेकिन आपको उसे हटाना नहीं है, उसको टेम्परेरी लगा के रखो। यहाँ सिर्फ इतना लगाना है कि आप उसके ऊपर पैर रखो, सिर्फ हल्का सा पैर रखो और नेक्स्ट स्टेप पे चले जाओ आप लोग। हेलो स्टूडेंट्स, वेरिएशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। जो आपका सिलेबस रिड्यूस हो चुका है, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे कि उस सिलेबस का क्या करना है, या उस सिलेबस को हमें पढ़ना है या नहीं पढ़ना है या छोड़ देना है, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को उसके बारे में समझाते चलूँगा। देखिए, आप 9th क्लास में, 10th में या 11th या 12th किसी भी क्लास में हैं आप लोग, जो आपका सिलेबस रिड्यूस हुआ है उसको आपको प्रिपेयर कैसे करना है, कितना प्रिपेयर करना है और क्यों प्रिपेयर करना है, ठीक है, उसके बारे में बात करूँगा। देखो, अगर सपोज करो आप लोग 9th क्लास में हो या 10th क्लास में हो, ठीक है, 9th में या 10th में हो, आपके मैथमेटिक्स के कोई चैप्टर या कोई टॉपिक हट चुका है, ठीक है, तो वो चैप्टर आपका हट चुका है। मान लो आप 9th क्लास में हो, ठीक है, 9th में हो, आपका एक चैप्टर पूरा का पूरा स्किप हो चुका है, ठीक है, एक चैप्टर पूरा का पूरा स्किप हो चुका है, वो नहीं आएगा आपके सिलेबस में, ठीक है, तो आपको उसको प्रिपेयर करना है या नहीं है। तो बस मैं आप लोगों को यहाँ बताऊंगा कि उसका सिर्फ बेसिक क्लियर करो, यानी उसमें जितने फॉर्मूले हैं या उसके अंदर जो टॉपिक्स हैं जो दूसरे चैप्टर में किसी दूसरे चैप्टर में यूज होते हैं, ठीक है, उनको क्या करोगे, सिर्फ आप प्रिपेयर करोगे। यानी इस चैप्टर का जो भी चैप्टर आपका हटाया गया है, एक चैप्टर हो या 2 चैप्टर हो, सिर्फ उसका बेसिक करोगे, ठीक है, उसको कहीं अच्छे तरीके से एक पेपर पे लिख लोगे, उसके फॉर्मूले क्या क्या हैं, उसके अंदर कंसेप्ट क्या यूज होता है, ठीक है। प्रैक्टिस उसकी आपको जरूरी नहीं है कि आप उसकी प्रैक्टिस 2, 3, 4 बार करो, प्रैक्टिस के लिए मैं आपको यहाँ नहीं कहूँगा, ठीक है, लेकिन बस आपको क्या करना है, उस चैप्टर का बेसिक क्लियर कर लेना है अपना, ठीक है। आप उसके लिए ऑनलाइन किसी भी यूट्यूब से जाकर, किसी भी चैनल से जाकर पढ़ सकते हो उसको, ठीक है। आपके कोचिंग तो अभी किसी की फिलहाल नहीं चल रही होंगी, सभी बच्चे ऑनलाइन ही कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपको ऑनलाइन कोई टीचर नहीं बताता है उस चीज़ को, या आपका कोई प्रिपेयर नहीं कराता है, तो आप यूट्यूब पे जाइए, यूट्यूब पे जाकर आप किसी भी चैनल को खोल लीजिए, ठीक है, आपको हर एक चैप्टर के बारे में पूरा डिस्कशन मिलेगा, जो वीडियोज़ आज से पहले बनी हुई हैं, ठीक है। तो आपको अपने कॉन्सेप्ट्स को जो स्किप कर दिए गए हैं टॉपिक, उनको आप बेसिक क्लियर कर लेना है, ठीक है। एक कॉपी लेंगे और उसके अंदर उस चैप्टर का जो बेसिक है सिर्फ वो लिखेंगे और उसको अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेंगे, ठीक है। बेसिक प्रिपेयर करना है, बेसिक का मतलब है सिर्फ फॉर्मूले और उसके जो मेथड्स उसके अंदर यूज होते हैं, ठीक है। आपको क्वेश्चंस के रिवीजन नहीं करना है, ठीक है। इसी तरीके से बात करेंगे 10th क्लास की। अगर आप 10th क्लास में हैं, 10th क्लास में आपने अगर टॉपिक छोड़ दिया है, सपोज करो आपको 10th के बाद PCM लेना है या PCB लेना है, साइंस ग्रुप आपको टेक करना है 11th क्लास में, तो अगर आप 10th क्लास में आकर वो चैप्टर्स या वो टॉपिक्स छोड़ दोगे जो बोर्ड में नहीं आने वाले हैं, तो आपको 11th क्लास में बहुत ज़्यादा परेशानी होगी उसके साथ साथ, ठीक है। तो हमें वो बिल्कुल स्किप नहीं करने, उसका बेसिक फिर भी हम उसका प्रिपेयर करके चलेंगे। 10th में भी आपको जो चैप्टर स्किप कर दिए हैं उनका बेसिक जो है वो प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। उसका बेनिफिट आपको 11th क्लास में मिल ही जाएगा। ये नहीं है कि आपने सपोज करो आप 10th क्लास में हो, 10th क्लास में अगर आप हो, आपने जो सिलेबस आपका नहीं आया है और वो आप बार बार प्रिपेयर कर रहे हो, बार बार प्रिपेयर नहीं करना है, सिर्फ 1, 2, 3 बार आपको उसको, 1 या 2 बार, 3 बार भी नहीं, 1 या 2 बार उसको रिवाइज कर लोगे, ठीक है। उससे आपका बेसिक उस चैप्टर का क्लियर हो जाएगा, और बेसिक ही हमें उस चैप्टर का क्लियर करना है। जो चैप्टर नहीं आ रहा है उसका बेसिक क्लियर करना है, ठीक है, सिर्फ बेसिक क्लियर करना है। फिर उसके बाद में आप उसका बेसिक क्लियर कर लोगे। बेसिक क्लियर करने के बाद अगर आपका किसी दूसरे चैप्टर में यूज़ है उसका, ठीक है, अनदर चैप्टर में कहीं यूज़ है, तो आपका अपने आप ही रिवीजन उस चैप्टर का या उस टॉपिक का हो जाएगा, ठीक है। अगर नहीं ही भी है उसका यूज़, तो आप उसको एक बार पढ़ चुके हो, ठीक है। आप 11th क्लास में जाकर या 12th क्लास में जाकर उसको कंसेप्ट को अगर रिकॉल करोगे तो वो आपको जल्दी ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर आप लोगों ने 10th क्लास में ही उसको स्किप कर दिया, तो 12th क्लास में या 11th क्लास में अगर कहीं पे उसका यूज़ होता है तो वो आपको पढ़ने में परेशानी हो सकती है, ठीक है। तो आपको पहले से ही अपना जो सिलेबस है वो पूरा अच्छे तरीके से कवर करके चलना है। अगर आप 11th क्लास में हो, इसी तरीके से 11th क्लास में भी आप किसी टॉपिक को अगर छोड़ते हो तो आपको 12th क्लास में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। अगर आप 12th में हो तो आपको 12th के बाद जो आप करोगे, किसी कंपिटिटिव एग्जाम को दोगे, तो वहाँ आपको बहुत ज़्यादा परेशानी आ जाएगी। अब मैं 12th की बात करूँगा। 12th क्लास में देखिएगा CBSE ने क्या किया है, थोड़ा सा एक
जो आपके पास इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का जो चैप्टर है उस चैप्टर को हटा दिया है, ठीक है, पूरा चैप्टर तो नहीं हटाया है। इन्वर्स ट्रिग्नो का जो चैप्टर है उसकी 2 एक्सरसाइज हैं आपके पास, 2 में से एक एक्सरसाइज को हटा दिया है, ठीक है। इन्वर्स ट्रिग्नो का जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो तो आपके पास है, ठीक है, एक्सरसाइज फर्स्ट तो आपके पास है, लेकिन एक्सरसाइज सेकंड वो पूरी की पूरी रिमूव कर दी गई है। यानी जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले थे उनका जो यूज था, क्वेश्चंस थे उन पर बेस्ड, वो क्वेश्चन सारे हटा दिए हैं। लेकिन इस एक्सरसाइज के जो फॉर्मूले हैं, ठीक है, जो इसमें क्वेश्चंस हैं उनका यूज आपके पास आगे के जो चैप्टर होते हैं डेरिवेटिव और, ठीक है, एक तो डेरिवेटिव चैप्टर में होता है और एक इंटीग्रेशन चैप्टर में होता है, ठीक है। इन 2 चैप्टर में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इसका। लेकिन अगर आपने इस एक्सरसाइज को नहीं किया है तो बच्चों, तो आपको डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी। लेकिन आपको क्या करना है, इसका बेसिक करना है। बेसिक का मतलब इसके फॉर्मूले और उन फॉर्मूलों का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं, फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड 1-2 क्वेश्चन आप सॉल्व करके देख सकते हैं, जिससे कि आपका वो फॉर्मूला एप्लीकेबल हो जाए, आप उसको अप्लाई कर सके कहीं पे, ठीक है। तो इस तरीके से उनके बेसिक को क्लियर करना है। देखो बच्चों, अगर आप 12th के बाद कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम देते हो या आप ग्रेजुएशन करते हो, इंजीनियरिंग करते हो, कुछ भी करते हो PCM के बाद में, तो आपको वहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आपने जो सिलेबस या जो टॉपिक CBSE ने रिड्यूस किया है उसको अगर आप छोड़ देते हो पूरी तरीके से, उसमें से कुछ भी चैप्टर उठाकर या कोई टॉपिक उठाकर नहीं देखते हो, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है आप लोगों को। लेकिन आपको पूरा उसको नहीं छोड़ना है, आपको उसका बेसिक तो क्लियर कर ही लेना है, यानी उसके फॉर्मूले वगैरह बेसिक उसका आप प्रिपेयर करके चलोगे, ठीक है। आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम देते हो या कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम देते हो, ठीक है, तो उसमें आपको प्रॉब्लम आ सकती है। आपको अपना कंपटीशन लो नहीं होने देना है, ठीक है, आपको अपने कंपटीशन को उसी तरीके से हाई रखना है, ठीक है। कंपटीशन को हाई रखने के लिए आपका बेसिक अच्छी तरीके से 12th क्लास का और 11th क्लास का वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आपको कोई भी उसके अंदर प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैं आप लोगों को यहाँ एक छोटा सा एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा। देखो बच्चों, अगर आप किसी सीढ़ी पे चढ़ते हो, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप किसी सीढ़ी पे चढ़ते हो, ठीक है, ये सीढ़ी के क्या है, यहाँ स्टेप्स हैं, एक स्टेप है, दूसरा स्टेप है, तीसरा स्टेप है, चौथा स्टेप है, 5वां स्टेप है। अगर बाई चांस आप क्या करते हो, अपनी बॉडी का फुल वेट सीढ़ी के ऊपर डाल देते हो जब आप उसके ऊपर चढ़ते हो, ठीक है। अगर सपोज करो कोई इसका स्टेप हल्का हटा दिया हमने, ठीक है, तो आप एक स्टेप को छोड़कर दूसरे स्टेप पर जब पैर रखोगे ना, पैर तो रख लोगे आप लोग, एक स्टेप छोड़कर दूसरे स्टेप पे टप भी जाओगे, ठीक है, लेकिन आपको खतरा क्या रहेगा वहाँ कि आपकी पतलून ना फट जाए, ठीक है, आप नीचे न गिर जाओ। ये कई चीज़ों का आपको खतरा बना रहेगा। लेकिन आपको ये स्टेप बिल्कुल हटाना नहीं है। CBSE ने तो हटा दिया है, लेकिन आपको उसे हटाना नहीं है, उसको टेम्परेरी लगा के रखो। यहाँ सिर्फ इतना लगाना है कि आप उसके ऊपर पैर रखो, सिर्फ हल्का सा पैर रखो और नेक्स्ट स्टेप पे चले जाओ आप लोग, ठीक है। यानी आपको उसके ऊपर इतना भी जोर नहीं देना है कि वो बीच में से हटी जाए या ब्रेक हो जाए, इतना नहीं देना है, लेकिन इतना जोर देना है कि जिससे आप उसके ऊपर पैर रखो, आप सेफ भी रहो और नेक्स्ट स्टेप पर भी चले जाओ, बीच में आपको कोई दिक्कत ना हो, आपकी पतलून ना फटे, ठीक है, इतना प्रिपेयर करके चलना है। तो मैं सिर्फ इतनी बात ही आप लोगों को यहाँ कहूँगा कि आपके जो टॉपिक्स हटे हैं, अच्छी बात है, हट गया, आपका थोड़ा बर्डन कम हो गया है, ठीक है, बर्डन जो कम हो चुका है वो आपको बेसिक कंसेप्ट तो क्लियर करके चलने हैं। लेकिन बोर्ड टाइम पे जब आपके बोर्ड एग्जाम होंगे, आप बोर्ड एग्जाम दोगे, ठीक है, 2021 में, तो उस टाइम पे आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में वो टॉपिक्स जो हटा दिए गए हैं या वो सिलेबस जो हटा दिया गया है वो बोर्ड टाइम पे प्रिपेयर नहीं करना है, ठीक है, यानी एग्जाम के टाइम पे उसको छोड़ देना है, बस बेसिक उसका क्लियर करके चलना है, ठीक है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे करता हूँ, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टिल देन बाय बाय।